दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मतदाता सूची से वोटरों का नाम कटवाने और झुग्गी वोट बैंक पर कब्जे को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। अब इस मामले में सोमवार को बड़ा मोड़ आया। दूसरी तरफ चुनाव के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का सिलसिला भी जारी है और सभी दल एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 2100 रुपये के महिला सम्मान योजना का जवाब कांग्रेस ने 2500 रुपये वाली प्यारी दीदी योजना से दिया है। दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर हैं, जो कि पहले की तुलना में 3 लाख अधिक है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के वोटर्स की अंतिम सूची उस विवाद के बीच जारी की, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के वोटरों की फाइनल सूची जारी करने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली में गलत तरीके से वोटरों के नाम जोड़ने के आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में वोटों का घोटाला किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। दूसरी तरफ सोमवार को दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर दिल्ली के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए उनको खुली बहस की चुनौती दे डाली। बिधूड़ी ने कहा कि अगर केजरीवाल अपने आरोपों को सही साबित कर दें तो वे राजनीति को छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया। जो भी स्थान और तारीख अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से तय की जाएगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा और जो कुछ मैं आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। यदि मेरी सच्चाई में रत्ती भर कहीं कुछ गलत पाया जाए तो मैं ऐलान कर रहा हूं, मेरी 72 साल की मेरा उम्र है और 55 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं राजनीति से हट जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। जब नई एक्साइज पॉलिसी आई थी तब भी मैंने कहा था विधानसभा के अंदर कि मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं, जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है यदि ये वापस नहीं हुई, मैंने हाउस के अंदर कहा था मैं राजनीति से हट जाऊंगा और सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा। आज मैं फिर दिल्ली देहात के मुद्दों पर उनको चुनौती दे रहा हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को महिलाओं के लिए चुनाव बाद 2500 रुपये देने का बड़ा ऐलान किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि मैं यहां प्यारी दिल्ली योजना को लॉन्च करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली ही कैबिनेट में
प्यारी दीदी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को चुनाव बाद 2500 रुपये दिए जाएंगे। यह उसी मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था। Now on the same day, we start launching our 5 guarantee programs. First, we launched this Gruha Jyoti, lighting the lamp where all the families' houses has to be lit. The second, we decided to launch Gruha Lakshmi. Srimati Priyanka Gandhi, granddaughter of Indira Gandhi, was been invited. She came to launch. Before the launch, she said, DK, politicians have a different name, but I am coming here to launch this. I want a guarantee from you. She said, she asked me and Siddaramaiah to sign a check. So big board check was being placed, 2,000 rupees to every woman. So we both signed a check, and the same check of 2 guarantees was being distributed to entire state, all the common man. And we assured them, in the first cabinet, we are going to take a decision on implementing this program. And all those 5 programs, after we just took the oath, we came to Vidhan Sauda, we took a decision. Within 3 months, all the guarantees was being implemented. You know, women in the entire state are traveling free in bus. 10 kilo of rices has been given to every household, every member of the family, and about 3,000 rupees is being given to the unemployed youth, and Gruha Jyoti 200 unit of power has been given, and Gruha Lakshmi 2,000 rupees is being given to everyone. दिल्ली चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हर रोज एक नया मामला लेकर एक दूसरे पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और सभी दलों में जबरदस्त जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल डेस्क, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।